हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं डॉक्टर प्रीति आप सबका अपने चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे हाइपरटेंशन के बारे में। हम जानेंगे कुछ ऐसी हैबिट्स के बारे में कि जिनको अपनाकर आप अपने हाइपरटेंशन को बिना दवाइयों के ठीक कर सकते हैं। साथ में ही हम जानेंगे इसके कुछ रीजंस और कुछ ऐसे होम रेमेडीज जिनको आप खा करके अपने हाइपरटेंशन को ठीक कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। साथ में ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले आते रहे। फ्रेंड्स, हाइपरटेंशन को जानने से पहले ये जानना बहुत जरूरी है कि ब्लड प्रेशर आखिर होता क्या है। देखिए, जब हम ब्लड प्रेशर नापते हैं तो हम उसमें दो वैल्यूज बताई जाती हैं, 80/120। 80 होता है डायस्टोलिक प्रेशर और 120 होता है सिस्टोलिक प्रेशर। फ्रेंड्स, डायस्टोलिक प्रेशर क्या होता है? देखिए, जब हमारा हार्ट जो है वो ब्लड को पंप करता है आर्टरीज में, तो वो जो प्रेशर आर्टरीज में आता है दैट इज डायस्टोलिक प्रेशर। और जब वो प्रेशर आकर के एक कुछ सेकेंड्स का जो रेस्ट होता है, रिलैक्स होने का टाइम होता है हार्ट का, उस दौरान का जो प्रेशर होता है वो होता है सिस्टोलिक प्रेशर। इसका नॉर्मल जो रेंज होता है वो होता है 80 to 120, 80/120। 80 से 100 तक अगर आपका डायस्टोलिक प्रेशर जाता है तो वो नॉर्मल है। अगर वो 100 के आसपास है, 100 से बढ़ जाता है तो आप उसे हाइपरटेंशन कह सकते हैं। जब आपका प्रेशर सिस्टोलिक प्रेशर जो है 120 से लेकर 140 तक रहता है तो आप उसे नॉर्मल कंसिडर करेंगे। लेकिन अगर ये 140 से आसपास या 140 से ज्यादा हो जाता है तो आप इसे हाइपरटेंशन कह सकते हो। तो फ्रेंड्स, हाइपरटेंशन को एक नॉर्मल सी बात में अगर समझा जाए, अगर आपकी एक पानी की मोटर है और उसने प्रेशर दिया आपकी नलियों में, लेकिन आपकी नलियों में आप कहीं पे रुकावट है, तो जो आपकी मोटर है उसको ज्यादा ताकत लगानी पड़ेगी उस रुकावट को क्लियर करने के लिए, ताकि जो ब्लड का फ्लो है पानी का जो फ्लो है वो प्रॉपरली रहे। दैट सेम टू सेम इन हार्ट। तो जब हमारी नलियों में, हमारी आर्टरीज में किसी तरह की रुकावट होती है, कोलेस्ट्रॉल या फैट जम जाता है, उसकी वजह से हमारी नलियां जो है छोटी हो जाती हैं, तो हमारे हार्ट को ज्यादा ताकत लगानी पड़ती है, ज्यादा प्रेशर देना पड़ता है ताकि वो ब्लड का फ्लो प्रॉपरली कर पाए। तो इसीलिए हमारा जो ब्लड प्रेशर है वो बढ़ जाता है। तो फ्रेंड्स, आप समझ गए होंगे कि डायस्टोलिक सिस्टोलिक प्रेशर क्या है और ब्लड प्रेशर कैसे बढ़ता है। अब बात करते हैं कुछ ऐसे रीजंस की जिसकी वजह से आपको हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम हो सकती है। सबसे पहले, जेनेटिकली तो डेफिनेटली आपको हो सकती है। अगर आपकी फैमिली में किसी इस तरह की प्रॉब्लम है तो परिवार से परिवारों तक ये प्रॉब्लम जो है आ सकती है, तो ये जेनेटिकल एक रीजन हो सकता है। दूसरा रीजन है, अगर आपका लाइफस्टाइल बहुत लेथार्जिक है, आप किसी भी तरह की फिजिकल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व नहीं होते हैं, तो भी आपको हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम हो सकती है। तीसरा रीजन है कि अगर आप रो सॉल्ट यानी कि कच्चा नमक बहुत ज्यादा खाते हैं, सब्जी में आपने बनाया, पकाया और आपने खाया, लेकिन कई बार आप सब्जी में ऊपर से डालकर खा रहे हैं, सलाद में ऊपर से डाल के खा रहे हैं, तो व्हाइट सॉल्ट और रो सॉल्ट, कच्चा नमक जो पका ना हो, वो नमक आपको बहुत ज्यादा नुकसान करता है। उसकी वजह से हमारे किडनीज पे प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। हमारी जो किडनीज हैं वो वाटर का रिटेंशन करने लगती हैं, उसकी वजह से हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं और सोडियम का वॉल्यूम जो है वो हमारी बॉडी में बढ़ जाता है। उसकी वजह से बहुत सारे कॉमेडोस और एक्ने की प्रॉब्लम भी स्टार्ट हो जाती है। तो ये था रीजंस। उसके बाद जो रीजन है वो है, अगर आप स्मोकिंग या अल्कोहल लेते हैं, अल्कोहल कंजप्शन करते हैं, जो कि आजकल की नॉर्मल लाइफस्टाइल में ये एड ऑन हो गया है, तो वो भी एक रीजन हो सकता है आपके हाइपरटेंसिव होने का। उसके साथ अगर आप स्ट्रेस बहुत ज्यादा लेते हैं, जो आजकल सभी लेते हैं, लेकिन अगर आप बहुत ज्यादा मेंटल स्ट्रेस से डील कर रहे हैं और आप किसी भी तरीके का मेडिटेशन या योगा एक्सरसाइज नहीं करते हैं, तो डेफिनेटली आपको हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम हो सकती है। इसके साथ ही अगर आप ओबेस हैं, बहुत मोटे हैं, तो भी आपको हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम हो सकती है। अगर आपका कोलेस्ट्रॉल ज्यादा है तो भी आपको हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि जब आप ओबेस होते हैं तो आपकी नलियों पे बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ता है, आपकी आर्टरीज जो है वो संकुचित हो जाती हैं और उसकी वजह से
ब्लड प्रेशर जो है वो बढ़ जाता है, क्योंकि ब्लड को फ्लो होने में ज्यादा ताकत लगाने की जरूरत पड़ती है, तो इसीलिए आपका हाइपरटेंशन बढ़ जाता है। ये थे कुछ रीजंस जिनकी वजह से आपको हाइपरटेंशन हो सकता है। अब जानते हैं कुछ ऐसी हैबिट्स के बारे में जिनको अपनाकर, जिनको आप अपनी लाइफस्टाइल में अगर ऐड कर लेते हैं तो आप हाइपरटेंशन को होने से रोक भी सकते हैं, और अगर आपको हो गया है या बॉर्डर लाइन पे हैं तो आप उसको बिना दवाइयों के ठीक भी कर सकते हैं। इसमें सबसे पहला देखिए, जेनेटिकली जो रीजन है उसको तो आप मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको पता है कि आप जेनेटिकली अफेक्ट हो सकते हैं उस प्रॉब्लम को, तो डेफिनेटली आपको पहले से ही कुछ इस तरह की हैबिट्स अपना लेनी चाहिए जिससे कि आपको हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम ना हो। पहली आदत, आप अगर कच्चा नमक बहुत ज्यादा खाते हैं या आप वैसे भी पका हुआ नमक भी बहुत ज्यादा खाते हैं, यानी कि सब्जी में पकाते टाइम ही बहुत ज्यादा नमक डाल देते हैं, तो डेफिनेटली आपको नमक की मात्रा कम करनी पड़ेगी। अगर आप सलाद में बहुत ज्यादा नमक डालकर खाते हैं, इनफैक्ट अगर आप नमक डालकर भी खाते हैं, तो आपको नमक बंद कर देना चाहिए, क्योंकि सलाद खाना बहुत अच्छा है, लेकिन आप उसमें अगर नमक डाल लेते हैं तो वो आपको नुकसान करता है और आपकी बॉडी में सोडियम का जो वॉल्यूम है वो बढ़ जाता है, तो वो आपकी बॉडी में बहुत ज्यादा नुकसानदेह होता है। उसके साथ ही अगर आप बहुत लेथार्जिक है कि सुबह उठे, खाना खाया, ऑफिस चले गए, आए, खाना खाया और सो गए, बिल्कुल फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते, तो मैं आपको कहना चाहूंगी कि आपको थोड़ी सी एक्सरसाइज शुरू करनी चाहिए, थोड़ा मेडिटेशन करना चाहिए, ताकि आप अपनी बॉडी को थोड़ा सा फिजिकल एक्टिव कर रख पाए और आपका जो बैलेंस है बॉडी में वो प्रॉपरली रह पाए, ताकि जो सोडियम है वो थ्रू किडनीज के बाहर निकलता रहे टाइम टू टाइम। अगर आप अल्कोहल या स्मोकिंग का बहुत ज्यादा कंजप्शन करते हैं तो डेफिनेटली आपको ये भी बंद कर देना चाहिए, अगर आप हाइपरटेंशन के बॉर्डर लाइन पर हैं या उसको क्रॉस कर चुके हैं तो। फ्रेंड्स, उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज है वो है बैलेंस डाइट, बहुत जरूरी है। आप बहुत ज्यादा तली भुनी चीजें, बहुत ज्यादा तेल की चीजें ना खाएं, बहुत ज्यादा जंक फूड ना खाएं, बहुत ज्यादा मसालेदार चीजें ना खाएं, ऐसी चीजें ना खाएं जो पैकेज होती हैं, उनमें नमक की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। फॉर एग्जाम्पल, पिकल ना खाएं, अचार में नमक की बहुत ज्यादा मात्रा होती है, क्योंकि वो एज ए प्रिजर्वेटिव उसमें इस्तेमाल किया जाता है। ऐसे ही सॉस जैसे आप ले लीजिए, सॉस में भी नमक की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, तो डेफिनेटली आपको इस तरह के पैकेज फूड को अवॉइड करना चाहिए। उसके साथ ही अगर आप स्ट्रेस से बहुत ज्यादा डील कर रहे हैं तो आपको मेडिटेशन की तरफ जाना चाहिए, कुछ ऐसा टाइम अपने साथ बिताना चाहिए जिससे कि आप अपनी बॉडी पर थोड़ा कंट्रोल कर सके, अपनी बॉडी को स्ट्रेस से फ्री कर सके। तो ये कुछ हैबिट्स हैं जिनको आप अपनाएंगे तो डेफिनेटली आपका जो हाइपरटेंशन वाली प्रॉब्लम है वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। अब बात करते हैं कुछ होम रेमेडीज। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको होम रेमेडीज के बारे में ही बताऊंगी, मैं होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में डिटेल से आपको नहीं बताऊंगी। अगर आप जानना चाहते हैं कि मैं आपको होम्योपैथिक मेडिसिन भी बताऊं तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, फिर मैं एक वीडियो बनाऊंगी जिसमें मैं बीपी के लिए, आप हाइपरटेंशन के अलग से एक होम्योपैथिक मेडिसिन या होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के साथ एक वीडियो बना दूंगी। फ्रेंड्स, होम रेमेडीज में हम शुरू करते हैं। सबसे पहला होम रेमेडीज है हमारा मेथी दाना। मेथी दाना जो है वो हमारे हाइपरटेंशन को बहुत ही अच्छे से कंट्रोल करता है। आपने रात को मेथी दाना 1 चम्मच 1 गिलास पानी में भिगोकर रख देना है और सुबह उठकर उस पानी को उबालना है और मेथी दाना को चबाकर फिर वो पानी पी लेना है। दूसरा जो होम रेमेडी है वो है फ्लेक्स सीड्स। मेथी दाना आप सिर्फ सुबह सुबह खाली पेट पियेंगे तो काफी रहेगा। फ्लेक्स सीड्स को 2 चम्मच रात को आप 1 लीटर पानी में भिगो दीजिए, सुबह आप पानी को इतना बॉईल कीजिए कि वो आधा हो जाए, फिर अगर आप उसको ऐसे ही एज इट इज पी सकते हैं तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर आप उसे ऐसे नहीं पीना चाहते हैं तो आप उसको हनी के साथ मिक्स करके एक स्मूदी की तरह उसे बना सकते हैं, मिक्सी में ग्राइंड करके, और फिर आप उसे पी सकते हैं। तो ये आपकी काफी ज्यादा हेल्प करेगा आपके हाइपरटेंशन को कम करने में। फ्रेंड्स, फ्लेक्स सीड्स को आप दिन में 3 बार पियेंगे तो ज्यादा फायदा करेगा। अगर आप 1 से 2 बार पीते हैं तो भी ये बहुत ज्यादा फायदा करेगा। फ्रेंड्स, ये थी कुछ होम रेमेडीज जिनको अगर आप अपनाएंगे तो डेफिनेटली आपका हाइपरटेंशन जो है वो कम हो जाएगा। इसके साथ ही अगर आपको हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम है, अगर आप डेली 2 बनाना खाते हैं तो इसमें पोटेशियम होता है जो आपके सोडियम लेवल को बैलेंस करता है। तो अगर आप डेली केला खाते हैं, डेली पालक खाते हैं और तोरी और लौकी का इस्तेमाल करते हैं
तो डेफिनेटली आपका जो हाइपरटेंशन है वो कुछ ही दिनों में नॉर्मल आने लगे। तो फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे जरूर बताइएगा। अपना ध्यान रखें, अपना ख्याल रखें, सेफ रहें। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अपना ध्यान रखें। टेक केयर। बाय बाय।